प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और आज एक और बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे पास, बहुत अच्छा विषय है। और आज हम कुछ एक नई बात सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा एपिसोड देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अंत में ही सारी बात का समझ में आएगा कि वचन के द्वारा मैं आपसे क्या बातचीत करना चाहता हूँ। और मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है मसीह समाज, वो न्यूज़ चैनल है। मैं गुजारिश करता हूँ उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप उसे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि प्रतिदिन की न्यूज़ आपके पास पहुँच सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ उस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। प्रभु जी, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उन सब के ऊपर मैं तेरी आशीष से रिलीज़ करता हूँ। प्रभु जी, रिलीज़ करता हूँ। प्रभु जी, रिलीज़ करता हूँ। प्रभु जी, अपनी आशीषें खोल मेरे प्रभु, और अपने बच्चों को बहुतायत से आशीषें दे, ताकि प्रभु जी सबकी कमी घटियाँ दूर हो, ज़रूरतें पूरा हों, और प्रभु जी तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और एक वचन है मेरे पास बहुत अच्छा, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ पर लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये। यहाँ पर यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं, यानी कि बाहर हैं, घर के बाहर हैं यीशु मसीह, और दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, है ना, खटखटा रहे हैं यीशु मसीह दरवाजे को। और वो साथ में कह रहे हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो मेरा शब्द सुनेगा। खटखटाना अलग है, और यीशु मसीह शब्द से कुछ बोलेंगे या आवाज़ लगाएंगे, नाम लेकर बुलाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो हमें सुनना है ना। वचन बोलेंगे या नाम बोलेंगे हमारा, या कुछ आज्ञा देंगे, वो हमें सुननी है। तो लिखा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। याद रखिएगा, खोलना है दरवाजे को, ये याद रखिएगा। लिखा, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अब भोजन क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। भोजन क्या है हम देखेंगे। यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय, उसमें यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं, और चेले रोटी लेने के लिए शहर में गए हुए हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो एक स्त्री से बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह। तो बड़ा अचंभित होकर कहते हैं कि ये स्त्री से बात कर रहा है। और फिर जब खाने का समय होता है तो वो कहते हैं कि हे रब्बी, हमारे साथ खा ले। अब देखिए यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। 4 अध्याय की 32 आयत में पढ़ता हूँ। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये प्रभु यीशु मसीह का भोजन है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करे और उसके कामों को पूरा करे। वही वो हमारे साथ भी करना चाहता है। जब हम दरवाजे को खोलेंगे, यीशु मसीह खटखटाएंगे, हमें आवाज़ लगाएंगे, हमारा नाम लेकर बुलाएंगे, और जब हम उस दरवाजे को खोल देंगे तब यीशु मसीह भीतर आकर हमारे साथ क्या करेंगे। भोजन कौन सा है? भोजन है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और परमेश्वर के कामों को करना। ये भोजन मेरा और आपका भी होना चाहिए दोस्तों। ये भोजन मेरा और आपका भी होना चाहिए। यही भोजन यीशु मसीह का था। तो यीशु मसीह कहाँ पर है? दरवाजे के बाहर खड़े। अगर वो खटखटा रहे हैं दोस्तों, तो यीशु मसीह घर के बाहर हैं। खोल दीजिए दरवाज़ा और यीशु मसीह को अंदर आने दीजिए। बहुत पुराना गाना हम गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। तो यीशु मसीह तो आना चाहता है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। ये तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, और बहुत ही ऐसी बात है कि हमने यीशु मसीह को बाहर कर रखा है, और वो बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। उसकी फिर भी इच्छा है कि वो हमारे साथ भोजन करे, हमारे साथ रहे, हमारे साथ बातचीत करे, हमारी अगुवाई करे। वो फिर भी ये चाहता है। तो जब दरवाजे का आवाज़ आए
जब यीशु मसीह की आवाज़ आए तो दरवाज़ा खोल दीजिए। जो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं दोस्तों, वो अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यीशु मसीह की संगति मिलती है, यीशु मसीह के साथ काम करने का मौका मिलता है, यीशु मसीह की वो बातें, वो यीशु मसीह के वो गूढ़ भेद की बातें उनको मिलती हैं जो यीशु मसीह के साथ रह के ही प्राप्त होती हैं। जो दरवाज़ा खोल देगा उसके लिए, और जो दरवाज़ा नहीं खोलेगा उसके लिए देखिए क्या दंड है। आइए निकाल लेंगे मत्ती 25 अध्याय और उसमें उसकी पढ़ेंगे। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा जल्दी से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। जब वे मोल लेने जा ही रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा। ध्यान से सुनिए, वो मोल लेने जा ही रही थीं कि दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। अब ये दरवाज़ा जब बंद हो जाएगा दोस्तों, संसार की कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती। इस दरवाजे को खुला रखने के लिए हमें अपना दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। जब यीशु मसीह खटखटाएंगे, जब हम यीशु मसीह को एंट्री कराएंगे अपने घर में, अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी ज़ुबान पर, अपने विचारों पर, अपने हृदय में, अपने चर्च में, तब हम इस दरवाजे में एंट्री करेंगे जो अनंत जीवन का दरवाज़ा है। फिर वो हमारे लिए बंद नहीं होगा। हम उसके साथ एंट्री कर जाएंगे क्योंकि हम तैयार होंगे। ये 5 कुंवारियाँ तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने जब यीशु मसीह ने दरवाज़ा खोला, खटखटाया होगा, तो इन्होंने खोलकर उसके साथ संगति की होगी और सीख लिया सब कुछ कि किस प्रकार से तैयार होना है, किस प्रकार से तैयार होना। यीशु मसीह हमें तैयार करना चाहता है अपने आगमन के लिए, लेकिन हम दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे तो कहाँ से तैयार होंगे। जब हम नहीं दरवाज़ा खोलेंगे तो फिर प्रभु भी उस दरवाजे को बंद कर देगा जो उन 5 मूर्ख कुंवारियों के लिए बंद हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। तब उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब हम ही नहीं जानेंगे, जब यीशु मसीह खटखटा रहे हैं और हम दरवाजे को खोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह भी नहीं खोलेगा, वो भी बंद कर देगा दरवाज़ा। वो भी हमारे लिए कोई एंट्री नहीं होगी। ना हम स्वर्ग जा सकते, ना हम अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते, ना हमें यीशु मसीह के साथ रहने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने खटखटाया तब हमने खोला नहीं, जब हमारी बारी आए तो प्रभु ने नहीं खोला। तो इस तरह से हम अनंत जीवन में जाने से वंचित हो जाएंगे। कब? जब हम उस समय दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब यीशु मसीह खटखटा रहा होगा। हमें दरवाजे को खोलना है जब यीशु मसीह पुकार कर कहे, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ बेटा, दरवाज़ा खोल, मैं तेरे पास भीतर आकर तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरी अगुवाई करना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरे सारे रुके हुए कामों को पूरा करना चाहता हूँ। हम अपने आलस के कारण दरवाज़ा नहीं खोलते। यीशु मसीह सुबह सुबह प्रार्थना करके जब शहर में आए तो उनको भूख लग रही थी, तो देखा एक पेड़ था जिसके अंदर फल नहीं थे, अंजीर का पेड़ था। यीशु मसीह ने देखा उसमें एक भी फल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जा आज के बाद तुझमें कोई भी फल ना लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। हम वो पेड़ ना बने कि हम तुरंत सूख जाएं। यीशु मसीह आए हमारे पास, दरवाज़ा खटखटाए, और जब हम दरवाज़ा खोलें तो हमें देखे कि ये फलवंत लोग हैं, ये प्रभु के, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी आज्ञा मानते हैं, ये मेरी इच्छा को पूरा करते हैं, मैं भी इनकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करूँगा। तो दोस्तों, हम उन समझदार 5 कुंवारियों की तरह बने जिन्होंने दरवाजे को खोला और उनके लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ मिला और वो उसमें एंट्री कर गई।
हम दूसरी मूर्ख कुंवारियों की तरह ना बने कि उन्होंने जब यीशु मसीह ने दरवाज़ा खटखटाया होगा उन्होंने नहीं खोला क्योंकि आलस का मारे थे, लेकिन जब यीशु मसीह के दरवाजे के खुलने की बारी आई तब उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुला। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और यदि आज हम यीशु मसीह का शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। इब्रानियों 3:7 में लिखा है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय जंगल में किया था। सब लोग वहीं नाश हो गए। हम नाश होने के नहीं, हम अनंत जीवन पाने के लिए बनाए गए हैं। तो अनंत जीवन पाने के लिए सबसे पहला काम, हम अपने दरवाजे को खोलें, दिल के दरवाजे को, दिमाग के दरवाजे को, विचारों के दरवाजे को, अपने परिवार के दरवाजे को, अपने चर्च के दरवाजे को खोल दें। यीशु मसीह आएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें बताएगा कि दूसरे आगमन की तैयारी कैसे करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। इसे आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आज जब यीशु का शब्द सुने तो वो अपने मन को कठोर ना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाएगा। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब लाइक करते हैं तभी यूट्यूब वाले क्या करते हैं, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मसीही समाज, जो न्यूज़ चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। आप उसे क्लिक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए प्रभु के काम को आगे बढ़ाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। दोपहर को मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसका जो कल जो जंतर मंतर पे हमने जो प्रोटेस्ट किया था उसका वीडियो है वो। मैं भी गया था उसमें, तो उसका इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।